सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो अझायाणं णमो राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी वज्रवर्त धनुष गढ़ करके रघुलाए सीता वर के। ओ वज्रवर्त धनुष गढ़ करके रघुलाए सीता वर के। कर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम सेहनाथ दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सेहनाथ दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी
भाई श्री रामचंद्र की। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें अनहोनी लगती है, या यूँ कहें कि जो दुर्घटना है, या यूँ कहें कि जो हमें गलत लगता है, उसके पीछे कहीं कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है। विधि का विधान, हमें पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है, इसलिए हम तत्काल जो घटना घटती है उसको देख के सुखी दुखी होते हैं। उसके पीछे एक लंबी श्रृंखला चल रही है। यहाँ पे हर कार्य एकदम सुव्यवस्थित सुनिश्चित क्रम में चल रहा है। हर कार्य के लिए 5 समवाय मिल रहे हैं। हर क्षण जो कार्य चल रहा है, हर समय जो कार्य हो रहा है, उसमें 5 समवाय मिल रहे हैं। अभी अपन यहाँ देख रहे हैं कि रामचंद्र जी बहुत दुखी हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। सभी लोग में उदासी 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 छाई हुई है। लेकिन यह एक स्वयंवर की तैयारी है। ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं उसके पूर्व के। कई बार अपन देखते हैं तत्काल में कोई चीज हमें लगता है कि ये बहुत गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। भविष्य में जब जाके खड़े होकर देखते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छा हुआ था। अपने जीवन में निरंतर ये घटनाएं घट रही हैं। तत्काल में ऐसा लगता है कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, फिर लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पता, अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं, परमार्थ से देखा जाए तो होनी होती है, अनहोनी तो इस विश्व में होती ही नहीं है, और होनी होके रहती है, उसको टाला नहीं जा सकता है। बस अपने मन को, अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को प्रिपेयर करें, तैयार कर लें स्वयं को। जितनी जल्दी उतना अच्छा है। स्वीकार करने में जितनी देर लगेगी उतना दुख रहेगा। स्वीकार। यहां जो घटना घट रही है, पूरी स्थिति में रामचंद्र जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है। पिछली बार अपन देखा ना, जो विभीषण को शक्ति लगी थी, भामंडल को भी, वो नागपाश में बंद गए थे दोनों। अच्छा हुआ था, कुछ विशेष हुआ था ना, कुछ उपलब्धि हुई थी। वो वहां पे देव आया था और उसने कितनी सारी विद्याएं दी थी। तो कुछ विशेष होने जा रहा है, और हम तत्काल ही एक चीज को देख के, घटना को देख के उससे पूरा मूल्यांकन करने लगते हैं। इस विषय में हमें विचार करना चाहिए। सब क्रमबद्ध है, सब स्वतंत्र है, वस्तु की स्वतंत्रता। रामचंद्र जी का विवाह होना भी स्वतंत्र है। ऐसे ही कुछ है योग। उस समय वैसा ही योग उदय है। इन सब के पीछे कर्म खड़ा हुआ, कर्म वो दिखता नहीं है, लेकिन कार्य उसी का चल रहा है। ये सब अप डाउन, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, साता असाता, सब कर्म के उदय चल रहे हैं। देखो, जो कर्म बांधे हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे रो रो के भोगो, चाहे हंस हंस के भोगो। स्वयं किए जो फल निश्चय ही दे देते, करें आप फल दे न तो स्वयं किए। हमने एक एफडी बनवाई थी 10 लाख रुपए की, और बैंक वालों ने पेमेंट आपको कर दिया, और आपने 10 लाख का कर्ज लिया था, और हमारे पास नोटिस आ गया कर्ज का। सही है गलत? ये व्यवस्था सही है कि गलत? सही है? गलत है। तो ऐसी व्यवस्था तो नहीं चाहते ना अपन, बेईमानी वाली व्यवस्था। तो कर्म हमारे साथ बेईमानी कर रहा कि दूसरे के कर्म हों और हमारे पास लग जाते हों। कर्म व्यवस्था इस विश्व की सबसे ईमानदार व्यवस्था है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती है, और वहां कोई दया नहीं चलती है, क्योंकि कर्मों के ना ज्ञान है ना दया है। जैसे आप रोबोट लगा दो यहाँ पे गेट पे, उससे सिस्टम फिट कर बता दो कि अपने को 12 बजे बंद करना है। अब वो अध्यक्ष आ रहे हैं कि मंत्री आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो तो अपना काम कर देगा ऑटोमेटिक। उसको तुमसे कोई मतलब नहीं, ना उसके ज्ञान है ना दया है। ऐसे कर्मों के ना ज्ञान है ना दया, ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। बहुत मजेदार सिद्धांत है, जीवन एकदम आनंदमय हो जाए। दुखी तो रह ही नहीं सकता आदमी।
क्षणिक आए भी कमजोरी बस, लेकिन तत्काल समाधान भी मिलता है। और अपन अपने जीवन में देखो ना, जब से अपन इन सिद्धांतों को पी रहे हैं, पहले की अपेक्षा कुछ अंतर आया कि नहीं आया? वो घटनाएं जो हमें इतनी ज़्यादा प्रभावित कर देती थी, क्या अब उतना जल्दी प्रभावित करती हैं? क्या उतना ज़्यादा प्रभावित करती हैं? करती कि नहीं करती? नहीं करती ना। जी सुधार है कि नहीं? स्वास्थ्य में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। अब क्या हुआ कि सीता के पास जैसे ही खबर पहुंची, सीता अत्यधिक व्याकुल हो गई और सीता अपने को कोसने लगी, ये क्या हो गया है? इस सब लड़ाई की जड़ कौन है? साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। श्री जानकी सौमित्र की सुन पर मुखों से दुर्दशा, तत्क्षण धरा पर गिर पड़ी शाखा, सदस वह पर बसा, हे वीर सच्चा प्रेम है निज बंधु हित तेरे लिए, ऊपर गिरा संग्राम में सच आज तू मेरे लिए। मैं मंद भागिनी इन द्रघों से लख न सकती हूँ तुम्हें, मुझको हना है शत्रु ने मार कर सकती तुम्हें, हा तुम्हारे दुख का कारण बनी मैं पापनी, पर क्या करूं किससे कहूं मैं हूँ। कौन है अपना यहाँ पर, कौन बेगाना यहाँ, कौन है अपना यहाँ, किसको पराया हम कहें। एक की आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहें, आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति जले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही चल। जैसे ही सीता को पता पड़ा और वो गिर के बेहोश हो गई, और जैसे ही होश आया तो रोने लगी, रुदन करने लगी, हे भाई लक्ष्मण, तुझे अपने भाई के प्रति सच्चा प्रेम है। ऐसा सच्चा प्रेम बहुत विरलों को होता है, और तुम अपने भाई के लिए इस संग्राम में तुमने अपने प्राण दे दिए, और मैं मंदभागिनी, मैं अभागिनी, मेरे कारण ही इस सब झगड़े की जड़ कौन है? कौन है? कौन है झगड़े की जड़? हाँ?
विकास भैया, कौन है झगड़े की जड़ ये पूरी? सीता कहने लगी मैं हूं, ना मैं होती ना ये झगड़ा होता। मैं सीता से पूछने वाला हूं कि तुम जो वस्तु व्यवस्था है उसको बदल सकती क्या? व्यक्ति क्या है, हमें के कारण सब कुछ हो रहा है, हमें मूल जड़ है, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हो रहा है, तुम तो एक अभिनय कर रहे हो इस पूरी कहानी में, एक पार्ट है ये, सब कहानी पहले से रच दी गई है, तुम कुछ बदल नहीं सकते हो। रावण अपना पार्ट बिल्कुल सही कर रहा है। एक बार रामलीला चल रही थी और रामलीला में जब समय आया सीता के हरण का, तो एक पहलवान जी बैठे हुए देख रहे थे, कह ले मेरे होते हुए तू माता सीता को कैसे हर सकता है, और पकड़ के रावण को पटक दिया, मैं नहीं हरण करने दूंगा। कह ले जो प्रोड्यूसर था जो वहां पे रामलीला का मंचन करवा रहा था, कह ले महाराज आप विराज जाओ, आप इसलिए विराज जाओ, फिर अगर सीता का हरण नहीं होगा तो फिर रामायण क्या कहलाएगी, रामायण ही नहीं बन पाएगी। इसलिए हित इसी में है कि हरण हो जाने दो, तभी तो तेरी लंबी राम कहानी होगी। आप विचार करो, लक्ष्मण नारायण और रावण प्रतिनारायण। अब पता जो सब चेन जुड़ी हुई है, लक्ष्मण वहां तक कैसे पहुंचते? सीता का हरण नहीं होता तो वहां तक कैसे पहुंचते? वहां से पहुंचते नहीं तो इतने सारी विवाह भी होना थे, बीच में इतने सारे विवाह भी होना थे, और वहां जाके रावण को वध भी होना था, और 3 खंड के अधिपति नारायण भी बनना थे। ये सब अनादि अनंत सुव्यवस्थित व्यवस्था है, तुम क्यों बुद्धि खराब कर रहे हो? क्यों बुद्धि खराब कर रहे हो? स्वीकार करो, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषा। ये तो उस पहलवान से कहा था कि हो रहा है जो होने दो, ऐसे तुम भी पहलवानी नहीं दिखाओ, जो हो रहा है होने दो, उसको स्वीकार करो, इतना सा तुम्हारा काम है बस। स्वीकार 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 स्वीकार, और कुछ नहीं। द एंड। कुछ नहीं हो, कर ही नहीं सकते, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है, जिनेंद्र भगवान की भी सामर्थ्य नहीं है कि कुछ बदल दें। कौन क्या करे? अब क्या हुआ? अब कुछ घटना बदलने वाली है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में मार्ग बताया कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, बैठे चिंताग्रस्त चेत में, सोगा तुर सदही मुख म्लान। विलाप चल रहा था, रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। उतने में एक व्यक्ति आया, भामंडल के पास आया, भामंडल से कहा कि मुझे श्री राम से भेंट करना है।
कहने इस समय श्री राम किसी से भेंट नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत दुखी हैं। तो कहने मैं उनका दुख दूर करने ही आया हूँ, वो मुझसे मिलके बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों भाई ऐसा क्या है? कहने जो रामचंद्र जी लक्ष्मण के लिए चिंतातुर हैं, मैं उनका दुख दूर करने ही आया हूँ, लक्ष्मण को पुनः स्वस्थ कर सकता हूँ। अच्छा चलो अभी चलते हैं। और प्रसन्न होकर भामंडल किसके पास ले गया? श्री राम के पास ले गया। और श्री राम के पास जैसे ही वह ले गया तो वहां पे श्री राम से ने घटना बताई, ऐसी ऐसी बात हुई है। कहने लगे कि आपके लक्ष्मण की जो शक्ति लगी हुई है उसका उपाय मेरे पास है। तुम्हारे पास कैसे है? मैं तुम्हें अपने जीवन की घटना बताता हूं और किस प्रकार से तुम्हारा भाई स्वस्थ हो सकता है वो भी मैं बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक नगर था जिसका नाम था देवगति। वहां एक राजा राज करते थे जिनका नाम था शशि मंडल। क्या नाम था? नगर कौन सा था? देवगति। उनकी रानी का नाम था सुप्रभा। क्या नाम था? उनके एक पुत्र था जिसका नाम चंद्र प्रतिम। क्या नाम था? नगर कौन सा था? राजा कौन थे? रानी कौन थी? सुप्रभा। और पुत्र कौन था? चंद्र प्रतिम। एक बार क्या हुआ कि मेरा युद्ध राजा बेलाध्यक्ष का पुत्र सहस्त्र विजय से हुआ। राजा का नाम क्या था? बेलाध्यक्ष। और उनके पुत्र का नाम क्या था? सहस्त्र विजय। और जब मेरा उससे घोर युद्ध हुआ उसने मुझे एक शक्ति मारी। उस शक्ति का नाम था चंडरवा। क्या नाम था? चंडरवा नाम की एक शक्ति उसने मुझे मारी और जिससे मैं आकाश से, युद्ध चल रहा था ना, विद्याधर थे ऊपर आसमान में चल रहा, आकाश से मैं गिरा तो जो भरत का उपवन था उस उपवन में जाके मैं गिर पड़ा। कहां गिर पड़ा? उपवन में जाके गिरा। वहां पे भरत ने मुझे झेल लिया और वहां पे मुझे मूर्छित देख के उनने कुछ चंदन के जल का सिंचन किया और उस जल के सिंचन से मेरी जो शक्ति थी वो निकल के भाग गई। क्या? जो शक्ति लगी थी ना मुझे, वो शक्ति निकल के भाग गई। फिर आश्चर्य हुआ इसको, किसको? चंद्र प्रतिम को, कि आखिर ये क्या, कौन सा जल है जिस जल के कारण क्या हुआ है? ये शक्ति निकल के मेरी भाग गई है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उसकी घटना बताता हूं कि कैसे यह शक्ति निकल के भागी। एक बार क्या हुआ कि हमारे यहां बहुत व्याधि महामारी फैल गई। क्या फैल गई? महामारी फैल गई। सब लोग पूरे राज्य में दुखी परेशान। मुझे भी उस महामारी के कारण, रोग के कारण मैं भी व्याकुल था। हमारे मामा थे, मामा का नाम था द्रोणमेघ। क्या नाम है? द्रोणमेघ। वो मामा जो हैं, उन मामा को कोई तकलीफ नहीं, वो हमारे यहाँ आए, आपको कोई रोग नहीं है, आपकी प्रजा को कोई रोग नहीं है। कहने लगे हमारे और हमारी प्रजा को एक रोग था, ये रोग व्याधि हमारे यहाँ भी फैली हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक विशेष आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? उन्हें बताया कि मैं तुम्हें बताता हूं राजन, कि मेरी स्त्री के गर्भ में एक कन्या आई और वो कन्या जब से गर्भ में आई तो हमारे यहाँ जो महामारी फैली थी ना पूरे राज्य में, उसके कारण लोग मर रहे थे, दुखी थे, परेशान थे। और जैसे ही गर्भ में आई तैसे ही लोगों का रोग दूर होना शुरू हो गया और वो बड़ी गर्भ में आके उत्पन्न हुई और उसके एक विशिष्ट प्रकार की उसके साथ विशेषता थी कि उसके स्नान का जल
जिसके ऊपर किंच दिया जाता था वो निरोगी हो जाता था। तो उसके स्नान के जल से हम लोग सब क्या हो गए? निरोगी हो गए। उसका नाम क्या है? विशल्या। क्या नाम है? विशल्या। तो जब बहुत उसकी प्रशंसा की मैंने जाके, जब इसका रोग रहित हो गए इस प्रकार से, तो वहां पे एक मुनिराज विराजते थे। उनका नाम था सत्यहित। क्या नाम था? जो सत्य और हितकारी वचन बोलते थे। कैसे बोलते थे? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्रते। ऐसे मुनिराज सत्यहित विराजते थे। और मैंने जाके मुनिराज से पूछा कि आप द्रोण मेघ की जो पुत्री है विशल्या, उसका चरित्र बताएं। किस कारण से, किस पुण्य के प्रभाव से उसको एक विशिष्टता प्राप्त हुई है कि उसके स्नान के जल से लोग कैसे हो जाते हैं? निरोगी हो जाते हैं। तब चार ज्ञान के धारी मुनिराज ने सादरणी वात्सल्य पूर्वक भरत को बताया, विदेह क्षेत्र का पुंडरीक नाम का देश था। कौन सा देश था? कहाँ का? विदेह क्षेत्र का। अपन कहाँ रहते हैं? विदेह क्षेत्र कहाँ है? सुमेरु पर्वत के नजदीक। और अपन रहते हैं इस बॉर्डर पे। अपन जम्मू द्वीप के इस छोर पे रहते हो। विदेह क्षेत्र कहाँ है? इधर बहुत दूरी है अपने से। कुंदाचार्य देव कहाँ गए थे? विदेह क्षेत्र। तो क्या हुआ, वहां पे त्रिभुवनानंद नाम का एक चक्रवर्ती राज्य करता था। कहां पे? पुंडरीक नाम के देश में त्रिभुवनानंद नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके अनंगसरा नाम की एक बहुत सुंदर पुत्री थी। क्या नाम था? नाम तो याद आ गया होगा आपको। तुम्हें आया कि नहीं आया? नहीं सुनी कहानी? सुन लो। पुत्री का नाम क्या था? अनंगसरा। अनंगसरा बहुत सुंदर थी, बहुत संस्कारी थी, बहुत गुणवान थी। भगवंतों की भक्ति उसके हृदय में बहती थी, जैसे यहाँ की बच्चियां संस्कारवान हैं। ऐसी संस्कारवान थी। एक बार वह अपने उपवन में बगीचे में खेल रही थी। 16-17 साल की उम्र होगी। तो एक राजा पूर्ण बसु था। वह उसको देख के काम पीड़ा से विवहल हो गया। उसको देख के, उसके रूप पे वो मोहित हो गया। और मोहित हुआ तो उसने क्या किया? उस चक्रवर्ती की पुत्री का अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। चक्रवर्ती की पुत्री का अपहरण किया तो चक्रवर्ती के सैनिक उसके पीछे लग गए। और सैनिक पीछे लग गए तो क्या किया कि उसके विमान को तोड़ दिया। विमान को तोड़ दिया तो क्या किया उसने? पर्ण लघवी नाम की विद्या से किसको? अनंगसरा को जंगल में उतार दिया। कि अपन बाद में इसको ले जाएंगे और अपन जाके अभी भाग जाते हैं यहां से। तो वो जो चक्रवर्ती के सैनिक पीछे थे, उसका विमान टूट गया था, तो वो वहां से भाग गया। क्या नाम था उसका? पूर्ण बसु। अब क्या हुआ? अनंगसरा जंगल में, भीषण घने जंगल में, सघन जंगल में जाके गिरी। इस पूर्ण बसु ने बहुत खोजा लेकिन वो नहीं मिली। जंगल इतना घनघोर था कि वहां पे मुश्किल था। चूंकि पूर्व के संस्कार थे तो पूर्व के संस्कार बस तत्व विचार करती थी, समता भाव रखती थी। जंगल के फल आदि खाके, पंचपरमेष्टि की भक्ति स्मरण आदि करके, शुद्ध आत्मा का चिंतन करके शांति से जीवन व्यतीत कर रही थी। धीरे 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 करके 3000 वर्ष
कितने? हमें अगर छोड़ दिया जाए जंगल में से तो 3 दिन में ही प्राण निकल जाए। जैसे आप लोगों के नहीं निकलेंगे, आप लोग तो बहुत देर बाद, 30,000 वर्ष भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। हमें जी बता, रोने से भी काम क्या होता है? हम रो थक के, सामने से ट्रेन आ रही हो, हम रो के बेहोश हो जाएं तो क्या होगा? शेर सामने से आ रहा हो, हम घबरा के बेहोश हो जाएं तो शेर क्या करेगा? छोड़ देगा तुम। अरे बेचारा बेहोश हो गया, डर के, इसको छोड़। वो तो अपना काम करेगा। अगर तुम जागृत रहे तो युक्ति से बच भी सकते हो। ट्रेन आ रही है, हवा आ रही है, तो बेहोश होगा, घबरा गया तो मरने ही वाले हो। लेकिन अगर जागृत हो तो युक्ति से निकल के भाग भी, पटरी के बीच ही में लेट जाओ तो भी बच जाओगे। जैसे आड़े नहीं लेटना, खड़े लेटना। हमने कहा था कि तुम पटरी के बीच में लेट जाओ तो बच जाओगे। तुम आड़े लेट जाओ तो भैया जी हम तो बचे ही नहीं। तो बताने के लिए ही नहीं बचोगे तो क्या बताओगे? ऐसे खड़े लेट गए ना, बच भी जाते। कई बार नहीं हो आयु कर्म तो कोई झपट्टा भी गल जाए, जो भी हो जाए, लेकिन बुद्धि को तो जागृत हर समय रखना ही चाहिए। पूरी बात इतनी सी। एक बार आ रहा था, कहाँ से लौटा था, हाँ शायद एक बार मैं सेहडोल गया था 10 लक्षण में, वहाँ से लौटा तो मैं उतरा मऊरानीपुर में, एक ट्रेन पकड़ रहा था तो एकदम से वो ट्रेन के नीचे दौड़ते दौड़ते आने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ के ऐसा खींचा। अरे इतनी जल्दी रहती है लोगों को कि उसको जान भी चली जाए तो भी कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए बुद्धि को हमेशा जागृत रहना चाहिए, जागृत विवेक। अब क्या हुआ, वो समता से 3,000 वर्ष तक वहां पे रही, धैर्य रखनी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, विकास भैया विचार करते हैं, प्रतिकूलता हमें और मजबूत कर देती है। अनुकूलताओं में आप अभी बहुत बिल्कुल मम्मी पापा, थोड़ी सी बात में मम्मी 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 मम्मी, पापा पापा पापा, थोड़ी सी बात में। और लेकिन जब अकेले संघर्ष करते हो ना, मजबूत बन के निकलते हो, फौलादी हो जाते। अपने ऊपर विश्वास रखो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। काय में मोक्ष जाने में विश्वास। हमें पता, अपने ऊपर विश्वास नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये है। भगवान कह रहे कि भगवान बनने की ताकत है तुझ में, भगवान मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में। ऐसी को छोड़ 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 छोड़, ऐसी तू मान्यता को छोड़, तेरा वीरा प्रभु जी के बोल। हम मजबूत होते जा रहे हैं, हमें तत्व ज्ञान की सामर्थ्य बढ़ती जा रही है, हम धीरे धीरे भगवत्ता की ओर। भक्त तो हैं, भगवान बनेंगे। अरे कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जो बिना भक्त बने भगवान बन गया। इन भगवान की भक्ति ही तो हमें बल देती है। अब क्या हुआ, 3,000 वर्ष निकल गए, 3,000 3,000। अब क्या हुआ, उसने नियम ले लिया, संलेखना अंगीकार कर ली कि मैं 100 हाथ जमीन से बाहर दूर नहीं जाऊंगी। एक होता है दिग्व्रत और एक होता है देशव्रत। दिग्व्रत माने 10 दिशाओं का नियम, इस दिशा में इस दिशा में इतना इतना जाऊंगा। और दिग्व्रत में भी क्या होता है, और सीमांकन कर लिया जाता है, 10 लक्षण पर चल रहा है तो मैं गांव से बाहर नहीं जाऊं। उससे क्या होता है, तत्संबंधी विकल्प
भैया हमें इससे बाहर तो फ़ोन पे बात भी बंद, देखना भी बंद, यूट्यूब भी बंद, सब भी बंद, क्योंकि ना तो बाहर का देख सकते, ना कोई की सुन सकते, ना कोई से बात कर सकते। बस इतनी सीमा तक ही हमारा केंद्रीकरण होगा। उससे क्या होता है, फोकस होता है अपने ओर, अपन अपनी ओर समय दे सकते, बाहर की चीज़ों से कट जाते। थोड़ा समय अपने साथ बिताना सीखो। मुझे कई बार लगता है कुछ काम नहीं होना तो मोबाइल ही ले लेते खट खट। क्या आपको अपने साथ समय बिताने में कष्ट है क्या आप अपने साथ बात नहीं कर सकते? थोड़ा समय अपने साथ बिताना सीखो ना। शांति से बैठे हैं, शांति से बैठे भगवान को देख रहे हैं। हम शांति से बैठे रहते ना तो कई लोगों को मुझे लगता है ये तो सो गए। वो हमारे साथ समय बिताना होता है। रिलैक्स, सच्चा रिलैक्स है, मजेदार, इतना अच्छा लगता है। आप भी थोड़ा अपने साथ समय बिताने का सोचो। आप हमें सुनने का प्रयास नहीं करो, आप अपने को सुनने का प्रयास करो। आप सुनो और सुनाओ, बड़ा मजा आता है। हम बैठे रहते, त्यागी जी कभी हमें डिस्टर्ब करते? सबसे बड़ा काम है अपने साथ समय बिताना। इससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं। हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, इससे कोई संपर्क नहीं, उसमें काम में लग जाते हैं। यहाँ की न्यूज, वहाँ की न्यूज, इसकी लड़ाई, उसका झगड़ा, ये मतलब यूक्रेन जीत जाएगी, रूस जीत जाए, हमें क्या दे जाएगा? भारत जीत जाएगी, पाकिस्तान जीत जाए मैच में, हमें क्या दे जाएगा? उसको कप मिल जाएगा, हमें तो कटोरी भी नहीं मिलेगी। व्यर्थ में हमारा बुद्धि खराब हो जाएगी। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। कौन सा ध्यान है? अनर्थ दंड। व्यर्थ का पाप कमारे, कोई लेना ना देना, व्यर्थ के पाप कमाने में लगे। भैया 100 हाथ से बाहर नहीं जाएंगे, यह उसने, किसने? अनंगसरा ने नियम ले लिया। अब आयु के मात्र 6 दिन शेष थे 3000 वर्ष में। 6 दिन जब शेष थे तो एक व्यक्ति वहां से निकला जिसका नाम था लब्धिदास। वो सिमोरी आदु पर्वत की वंदना करके वहां से निकला, और जैसे ही उसने अनंगसरा को देखा तो अनंगसरा से कहा कि तू चल। तो ने कहा मेरा तो नियम है, 100 हाथ भूमि से बाहर नहीं जाऊंगी। चक्रवर्ती के पास गए और चक्रवर्ती से कहा कि तुम्हारी पुत्री वहां पे मिली है और तुम पहुंचो। तो त्रिभुवनानंद अपने 22,000 पुत्रों के साथ वहां पहुंचा। कितने हजार? 22,000 पुत्रों के साथ पहुंचा। और जिस समय वो वहां पहुंचा तो एक अजगर किसको निगल रहा था? अनंगसरा को निगल रहा था, आधा निगल चुका था। और वहां पे वो त्रिभुवनानंद ने अपना धनुष निकाला और जैसे ही मारने को, पिताजी रुक जाओ, मैंने तो सल्लेखना ले ली है, इस बेचारे को क्यों मारते हो? नहीं। और अजगर निकल गया, उसने समता भाव धारण किया। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयर्याणम णमो वंछायाणम णमो लोहे सहसाहुणम रटते हुए प्राण भी तज देंगे हम। जिंधरम जिंधरम हमने समरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दे सभी, इसका अमल कर जाएंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दें, नाम इसका कर जाए। आज भी याद है हमें कितना 3000 वर्ष तो वहां रही, क्या क्या घटना है। 20वें तीर्थंकर के काल की घटना है, अभी भी याद कर रहे हैं। उस समता को, उस धैर्य को, उस करुणा को याद कर रहे हैं हम। 16-17 साल की थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी वो, जब हरण हुआ था, उसका अपहरण हुआ था। 3000 वर्ष उसने चक्रवर्ती की कन्या हो गई। चक्रवर्ती कैसे भोगों के बीच में, कैसे अनुकूलताओं के बीच में पली होगी। 22,000 भाइयों की जो बहन हो,
उसको वो 22,000 भाई कितना चाहते होंगे, वो पाप कर्म का उदाया तो 22,000 भाई भी कुछ नहीं कर पाए। कौन किसको क्या कर सकता है? स्वयं किए जो कर्म स्वभासो फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे न तो स्वयं किए, अपने कर्म सिवाय जीव को पर देता है, यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। और उसने समाधि मनन किया और समाधि मनन करके तीसरे स्वर्ग में गई। कहाँ गई? तीसरे स्वर्ग में गई। और ऐसी अवस्था को देख के, संसार की विचित्रता को देख के त्रिभुवनानंद और उसके 22,000 पुत्रों ने दीक्षा ले ली। ये भी कितना अच्छा हुआ। प्रथम दृष्टया कोई चीज घटना गलत लगती है, फिर भी अगर ये घटना नहीं घटती और वो कन्या साथ में आ जाती तो ये 22,000 दीक्षा कैसे लेते? उसकी भी समाधि कैसे होती? वो भी तीसरे स्वर्ग में कैसे जाती? प्रतिकूलता व्यक्ति को मजबूत करती है। रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे, निरपेक्ष ज्ञाता रूप ज्ञाता ही रहूंगा, निर्भव मिला। कर्मों को चैलेंज देते हैं ज्ञानी। दिखा दो तो कितने बाण चलाएगा रावण। लक्ष्मण कह रहे कि हर बाण का काट मेरे पास। कर्म अपने दिखा, कौन कौन से खेल दिखाना है तुझे। तो 22,000 पुत्रों सहित उन्होंने दीक्षा ले ली। जो पूर्ण वसु विद्याधर था, जो हरण करके ले गया था, उसने बहुत खोजा अनंगसरा को, लेकिन वह नहीं मिली। तो द्रुमसेन नाम के मुनिराज से दीक्षा ले ली। शांति शांति शांति। सबके पास बुद्धि है। भूखा भोजन के पास पहुंच जाता है। क्या कह रहे? क्या कह रहे? तो जब वो बस पूर्ण वसु विद्याधर ने बहुत खोजा अनंगसरा को, वह नहीं मिली। तो बहुत खोजने के बाद उसने भी द्रुमसेन मुनिराज से मुनि दीक्षा ले ली। बोलो पूर्ण वसु मुनिराज की। कहां उस कामी को गाली दे रहे थे और आज वो मुनिराज बन गया। ये कैसी विचित्रता है। ये मजा है प्रतिमान योग का। किसी के ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं है कि ये सास हमारी बिल्कुल नरकगामी है, ये बहू हमारी बहुत खराब है, ये पुत्र हमारा खराब है, ये पिता हमारा खराब है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ऐसे। इनका तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। ये तो 3 काल में कभी मोक्ष नहीं जा सकते। ये तो अभव्य हैं। अभव्य से बड़ी गाली कोई नहीं है दुनिया में। जे परिणामों की विचित्रता है। एक क्षण में ऐसे परिणाम। जिसने हरण किया था और वो क्या दीक्षा ले ली उसने, पूर्ण वसु ने। अब क्या हुआ कि वो पूर्ण वसु था, उसने निदान किया था कि मुझे विशल्या मिल जाए, विशल्या मिल जाए, विशल्या मिल जाए। और उस निदान पूर्वक इसका वर्णन इस भव में लक्ष्मण ही करेंगे। पता पूर्ण वसु कौन बना? लक्ष्मण बना। कौन बना? वो पूर्ण वसु ने किसका हरण किया था? अनंगसरा। तो अनंगसरा कौन बनी? विशल्या। और पूर्ण वसु कौन बना? लक्ष्मण। और चूंकि उसने तप किया था ना पूर्ण वसु ने, उस तप के प्रभाव से उसने निदान किया। निदान पूर्वक वह विशल्या उसको इस भव में मिल गई। अब पूछा कि ये विशल्या जो है, विशल्या जो है, इसको ऐसी रिद्धि, ऐसी कैसी विशेषता प्राप्त हुई? तो वो पूर्व भव
जब 3000 वर्ष रही ना वो, तो समता भाव रखे, भगवंतों की भक्ति रखी उसने, उस कारण से विशल्या हुई। इसके स्नान के जल में ऐसा प्रभाव है कि लोग रोग रहित हो जाते हैं। फिर एक बार और पूछा कि हमारे यहाँ जो महामारी फैली थी वो क्यों फैली थी? चूंकि महामारी इसके स्नान के जल से दूर हुई, लेकिन महामारी फैली क्यों थी? तो ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं। एक गजपुर नाम का नगर था। क्या नाम था? वहां पे विंध्य नामक एक व्यापारी रहता था। क्या नाम था उसका व्यापारी का? उसके पास बहुत से गधे थे, ऊंट थे और भैंसे थे। क्या क्या थे? पहले जमाने में ऐसे ही सामान वगैरह लादने के लिए गधे ऊंट भैंसों का प्रयोग किया जाता था। एक बार वह अयोध्या नगरी में अपने भैंसे आदि को लेके आया, तो वहां पर वह 10-11 माह तक अयोध्या में रहा। और एक बार क्या हुआ कि उसका एक भैंसा जो था अधिक बोझ के कारण घायल हो गया और वह एक दलदल में फंस गया, कीचड़ में फंस गया। कीचड़ में फंस गया तो क्या है कि लोग जैसे निकलना होता था, निकलना यहां से वहां निकलना है अपन को, तो पार करना, तो वो दलदल में फंसा था तो लोग क्या करते थे, उसकी पीठ पे पैर रखते थे, उस तरफ निकल जाते थे, फिर पीठ पे पैर रखते थे। जैसे अयोध्या वासी उसकी पीठ पे पैर रख रख के, जैसे कोई पत्थर रखा हो ना, उस पत्थर की तरह प्रयोग करते थे निकलने के लिए। वो तो बेचारा मर रहा है, उसको निकालना तो दूर, तुम उसका क्या कर रहे हो? उसको और तकलीफ दे रहे हो। एक चीज बताएं, कहीं कोई भी अंतिम समय चल रहा हो, पहले तो जहां पे वो डला है दुख तकलीफ में, उसको वहां से निकालो। अति संक्लेश भावते मरे और घोर शुभ्र सागर में पड़े। जब संक्लेशित भाव से कोई मरण करता ना, तो कहां जाता है वो? नरक में जाता है। तो हम उसको अगर संक्लेशित परिणाम उसके कम करने में सहयोगी हुए तो उसकी जो दुर्गति है वह टल जाती है। पता क्या होता है? आप बहुत पुण्य कमाते हैं। जीवेंद्र कुमार ने कुत्ते को, मरते हुए कुत्ते को अपनी गोद में रखा, नमोकार मंत्र सुनाया, उसके प्रभाव से वो कुत्ता देव बना। और बाद में जब जीवेंद्र कुमार को तकलीफ हुई तो वो कुत्ता का जीव जो देव बना था वो उनके काम नहीं आया। जब वो वहां पे राजा उसको मार रहा था तब ये उठा के ले गया। ये सब चीज एक चक्र चल रहा है। हम दूसरे के साथ जो करते हैं वो हमें भी मिलता है वापस पलट के। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। सब अपना डिपॉजिट है, मैं ब्याज के मिलेगा और कई बिंदी बढ़ के मिलेगा, चाहे वो पाप का डिपॉजिट हो चाहे पुण्य का डिपॉजिट हो। तो क्या किया, नगर अयोध्या के लोग इतने क्रूर थे कि उनने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि मैं तो अंतिम सांसें ले रहा था, मैं तो कीचड़ में फंसा हुआ था, मुझे निकाला नहीं, मेरी सेवा नहीं की, मुझे बचाया नहीं, उल्टा मेरे ऊपर पीठ पे पैर रखते थे और निकल जाते थे, पैर रखते थे और निकल जाते थे। और मैं वहां पे समता भाव पूर्वक मैंने वहां पे प्राण छोड़े, अकाम निर्जरा पूर्वक। और वायु कुमार जाति का अश्वकेतु नाम का भवनवासी देव बना। कौन? वो जो भैंसा था ना, उसने अकाम निर्जरा पूर्वक मरण किया। वायु कुमार जाति का अश्वकेतु नाम का भवनवासी देव बना। उसने अवधि ज्ञान लगाया कि मैं कहां से आया हूं, तो उसको वो दृश्य दिखा कि अयोध्या वासियों ने मुझे कितनी पीड़ा दी है। मैं अब सामर्थ्यवान हूं, तब मैं असमर्थ था, अब मैंने इन्हें परेशान करूंगा। और मैंने वहां पे महामारी फैला दी।
और वहां पे मैंने महामारी फैलाई, उससे सब लोग प्रताड़ित हुए। और फिर किसके स्नान के जल से? विसल्या के स्नान के जल से उन सब की पीड़ा दूर हुई। अब क्या हुआ देखते हैं आगे। अब वो पहुंच गया था, कौन पहुंच गया था? चंद्र प्रतिम। कहां पहुंच गया था? रामचंद्र जी के दर्शन करने, क्योंकि भरत ने उसकी व्याधि दूर की थी, उसकी जो शक्ति लगी थी ना उसको दूर किया था। अब वो पहुंचा जहां पे रामचंद्र जी बिल्कुल दुख अवस्था में है, क्योंकि भाई लक्ष्मण मूर्छित डला हुआ है। नाथ विसल्या स्नान नीर सींचाया, निर्विवाद भगवान कृपा से अच्छा हो सकता सो में, उस नर के कथनानुसार भट गए द्रोण मुख नृप के गे, बिठा विसल्या को विमान में ले आए सत्वर ससने। वहां पे मैंने दूसरी जगह भी पढ़ा था, शायद हनुमान गए भरत के पास, जब ये जानकारी उसने बताई तो हनुमान वहां पे भरत के पास गए तो उन्हें बताया कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। वहां पे एक व्यक्ति आया है, आपके पास से पहुंचा चंद्र प्रतिम, उसने बताया है कि आपके यहाँ पे विसल्या है, आपकी मामा की पुत्री, और उसमें ऐसी ऐसी प्रकार की विशिष्टता है। तो वहां पे गए, ने कहा भरत से कि मैं भी चलता हूँ। भरत कहने आपकी जरूरत नहीं, आप तो विसल्या बताओ कहाँ है, उसका जल चाहिए। कहने जल क्या, विसल्या ही को ले जाओ तुम तो। किसको ले जाओ? विसल्या को ले जाओ, जलमल की छोड़ो, वहीं पे ले जाओ, सब करते रहना। विसल्या 1000 और विशिष्ट कन्याओं के साथ विसल्या को वहां पे वह ले गए। अब क्या होता है, विमान में बैठा के ले गए। भूप द्रोण मुख सुता विसल्या करती ज्यों ज्यों कटक प्रवेश, त्यों त्यों घट में लगा वेग से श्री हरि का शारीरिक क्लेश, बाला के आते ही तन से टली शक्ति सब भूत समान, उसे निकलते ही धीरे से पकड़ रहे कर में, बोली तब वह दिव्य वेश धर, दोनों निज कर जोड़, हे कोई अपराध न मेरा, आप दीजिए मुझको छोड़, संप्रति निष्फल कारण है शुभ कर, कल कष्ट न पास देश में घर। अब जैसे विसल्या नजदीक जाती जा रही थी, त्यों त्यों लक्ष्मण की मूर्छा दूर होती जा रही थी। दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं, पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी, और दूर होती जा रही है कल्पना। ज्यों ज्यों विसल्या नजदीक आ रही थी, त्यों त्यों लक्ष्मण की मूर्छा दूर होती जा रही थी। जहां ये नगाड़े बजते हैं दिव्य ध्वनि के, जहां जिनवाणी माता के नगाड़े बजते हैं, तो मिथ्यात्व धीरे धीरे ढीला पड़ना शुरू हो जाता है, और ढीला पड़ते पड़ते भाग जाता है। जैसे ही विसल्या पहुंची और उसको चंदन आदि का लेप किया और अपने जल आदि का सिंचन किया, और तैसे ही वो
जो शक्ति थी वो निकली, भागी, तो हनुमान ने उसको पकड़ लिया। कहाँ जाती है, रुक। उसने कहा कि क्षमा करो, एक सुंदर स्त्री देवी का रूप धारण किया उसने, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो जो सिद्ध करता है मैं उसके पास पहुंच जाती हूँ, इसलिए इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। अब मुझे तो रावण ने सिद्ध किया, उसको प्राप्त हुई, तो मैंने अपना काम किया, लेकिन हाँ इतना है कि तुम्हारा लक्ष्मण बहुत पुण्यशाली है, क्योंकि मैं जो अमोघ विजया नाम की जो शक्ति है जिसको लग जाती है वो जिंदा आज तक बचा नहीं, लेकिन इसका आयु कर्म शेष था और ये विशिष्ट महापुरुष था, इसलिए इसको ये बच गया। आत्म राम आत्म बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूपण में तो इसी मंगल भावना से आदरणीय साथ विराजमान हो चुके हैं।